मोशन की 3 इक्वेशन डेराइव की थी। अगर आपको याद हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन आप 9th में ऑलरेडी डेराइव कर चुके हो। 9th में आप इसको ग्राफ की मदद से ड्रॉ करते थे, यहां पे आपको अब डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड करना है, यही चीज। अब इसमें a मतलब एक्सेलरेशन होता था, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती थी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी होती थी और s को या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अब भाई इसको ढूंढने के लिए अब 11th में जो इसकी मेथड यूज होने वाली है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक नई चीज जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा, एकदम उल्टा। देखो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था कि भाई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, किसी भी बड़ी चीज को छोटे, अब देखो छोटे छोटे चीजों में क्यों तोड़ते थे? बिकॉज अगर मान लो कि पूरे रास्ते वैल्यू चेंज होती जा रही है तो हम क्या करते थे, उसको बहुत ही छोटी सी जगह में ढूंढते थे। ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि वो छोटी सी जगह में कांस्टेंट रहेगी। ऑल ओवर दी जर्नी आपकी स्पीड बदल रही है, लेकिन अगर मैं 2 सेकंड के अंदर की बात करूं या 1 सेकंड के अंदर की बात करूं तो आपकी स्पीड उतनी की उतनी रहेगी, सिर्फ किसी भी 1 सेकंड के अंदर या किसी भी 2 सेकंड के अंदर। तो अब मान लो कि मैंने ऐसे ही करते 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 हर एक सेकंड के लिए स्पीड फाइंड कर ली। अब मुझे तो पूरी स्पीड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन सबका टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उन सबका प्लस, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मतलब डिफरेंशिएट करना। अब उसी डिफरेंशिएशन को, उसी छोटे छोटे टुकड़ों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन का मतलब बहुत कुछ नहीं है, सिंपल समेशन है। क्या है? समेशन, प्लस करना। अब इसको जैसे कि डिफरेंशिएशन को d से लिखते हैं, वैसे इसका सिंबल होता है ये सिंबल का मतलब इंटीग्रेशन, समेशन। अब बच्चा इंटीग्रेशन की एक रेंज होती है, आपको प्लस करना है, लेकिन कहां से कहां तक? भाई मान लो आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ आपका यूं कुछ आ रहा है, सो इंटीग्रेशन कहां से करोगे? यहां से तो ना कर सकते हो, ये 0 है, क्या यहां से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यहां से शुरू ही नहीं हो रहा, शुरू यहां से हो रहा है, तो यहां से प्लस करते 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 यहां तक प्लस करेंगे। भाई प्लस करना है, लेकिन कंपलसरी एक रेंज होनी चाहिए कि आप कहां से कहां तक प्लस करते हो। इसीलिए इंटीग्रेशन बिना रेंज के नहीं होता। ठीक है, उसकी मेथड है कि अगर रेंज नहीं है तो यहां तक लाके छोड़ दो, रेंज है तो आगे तक करो। हम देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली। सो भाई जो रेंज होती है, सपोज मैं इसको a बोल देता हूं, इसको b बोल देता हूं। सो इंटीग्रेशन के अंदर यहां पे आ जाएगा a, यहां पे आ जाएगा b। अब ये तो हो गया रेंज। अब इंटीग्रेशन के अंदर भाई जैसे कि हमने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन, छोटे टुकड़ों को प्लस करेंगे, तो छोटा टुकड़ा मतलब जो चेंज हो रहा है, सपोज आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो dv। सो इंटीग्रेशन के अंदर कंपलसरी एक वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो फिर वेरिएबल कोई भी हो, dv हो, dt हो, ds हो, x हो, y हो, मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए। बिकॉज हमें पता तो चलना चाहिए ना कि किस चीज को ऐड करना है। भाई वो छोटे से जगह पे क्या वैल्यू है वो तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए इंटीग्रेशन के समय dv, dt, ds कुछ होना जरूरी है। आप जिस चीज का वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dv, टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हो तो dt, डिस्टेंस को प्लस कर रहे हो तो ds, और अगर x y सिमिलरली वैसे। ओके ठीक है, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं आपकी चीज पे। खाली एक चीज याद दिलाऊंगा, भाई इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होती है, सपोज x रेज़ टू n dx है। अब ये चीज और ये वेरिएबल सेम होना चाहिए। अलग अलग रूल्स, जैसे डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स थे, वैसे इसके भी अलग अलग रूल्स हैं। तो एक चीज याद रखना कि वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए, वरना ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में देखा था ना कि dy और नीचे भी y वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो कांस्टेंट कहलाता है। सो यहाँ पे भी अगर ये अलग अलग होगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसके बाहर,
कांस्टेंट का कोई प्लस वस पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब जो भी आपकी पावर है उसको प्लस 1 करके उसके पावर में लगा दो और अपॉन में भी प्लस 1 कर दो। यानी कि सपोज x स्क्वायर है और अगर dx है तो मैं क्या कर दूंगा, x क्यूब बाय 3 कर दूंगा। 2 प्लस 1 3, नीचे भी 2 प्लस 1 3। अब अगर इसकी लिमिट है a से b तक तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा a से b, मतलब पहले इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, उसको स्क्वायर बॉक्स बना दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट को यहां रख दो। अब आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप इन दोनों को इसके अंदर पुट कर दो, जो वेरिएबल है ना उसके जगह पे एक बार अपर लिमिट कर दो माइनस एक बार लोअर लिमिट कर दो। ये रूल है इंटीग्रेशन का। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप एक बार x के बदले b को रख दो, माइनस कर दो और x के बदले a को रख दो, यानी कि आपका जो भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की जगह पे एक बार अपर लिमिट और उसी वेरिएबल की जगह पे एक बार लोअर लिमिट, माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया? ये इंटीग्रेशन का पूरा तरीका होता है। ओके बच्चा लोग, ठीक है। सो पहली फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब बच्चा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ये जो v और a पिक्चर में आ रहा है, तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है ना वेलोसिटी की, है ना, नहीं एक्सेलरेशन, हमें यहाँ पे a चाहिए ना, तो भाई हम एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, इंस्टेंटेनियस की, a इज इक्वल टू dv बाय dt। मैं क्या करता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, a dt इज इक्वल टू dv। अब चलो ये v है, देखो एक चीज बेटा, ये जो तीन फॉर्मूला है ना ये कब काम आएगी, मोशन यूनिफॉर्म होगी। याद रखना ये कब काम आती है, जब आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये फॉर्मूला और इसके बाद की दो फॉर्मूला हमारे काम की नहीं है, उस समय हम ये वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं बताता हूं आपको 5 मिनट बाद। अच्छा अब भाई मुझे क्या चाहिए, v चाहिए और t चाहिए, मतलब ये जो d है वो हटाना है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि अगर डिफरेंशिएशन को हटाना है तो मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों को प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां भी इंटीग्रेट कर देता हूं, यहां भी इंटीग्रेट कर देता हूं। अच्छा लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, सपोज करो ये मेरी एक बॉडी है और ये मेरी एक बॉडी है। इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी इनिशियल रहती है और इस समय का मैं टाइम लेता हूं 0। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आके हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। कितने समय बाद फाइनल वेलोसिटी हुई, चलो मैं बोल देता हूं कि आफ्टर t सेकंड। भाई जब 0 सेकंड जब शुरू किया तो हमारी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी इनिशियल। अब 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद, एक पर्टिकुलर छोटे से समय के बाद हमारी वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी। भाई मैंने पहले कहा कि ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम t पे, अब ये कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल मेरा टाइम है, तो मैं यहाँ से 0 से t ले लूंगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम, तो इसलिए मैंने लिमिट क्या ले ली, 0 से t। और यहाँ पे वेलोसिटी एक वेरिएबल है, अब वेलोसिटी वेरिएबल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सोचो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, वेलोसिटी कहां से कहां तक थी, पहले u था बाद में v थी, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा uv। समझ आ रहा है, फाइनल सॉरी इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। अब भाई यहाँ पे a तो कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। देखो यहाँ पे dv के आगे कुछ भी नहीं है। एक चीज याद रखो, अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, भाई इसके आगे अगर कोई फंक्शन नहीं है तो इसका आंसर x आ जाता है। क्यों, छोटे 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 dx को प्लस करते जाओगे तो टोटल x एक्सिस आ जाएगा।
ये मेरा एक्स एक्सिस, मैं छोटे छोटे हिस्सों को प्लस करते जाऊंगा, सो अल्टीमेटली पूरा एक्स आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, टोटल v, छोटी छोटी वेलोसिटी को ऐड करूंगा तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी, और उसको क्या कर दूंगा 0 से v तक। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे टाइम के आगे भी कुछ नहीं है, तो जब छोटे छोटे टाइम को ऐड करूंगा तो पूरा टाइम मिल जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा t। बेटा ये रूल है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला ये कि अगर सिर्फ dx है, सिर्फ इंटरवल है, छोटा सा इंटरवल है, लेकिन आगे कोई फंक्शन नहीं है, तो उसका आंसर y का y। सिमिलरली आंसर y का y, सिमिलरली आंसर y का y। अब हमने क्या देखा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई देखो a अपर लिमिट t, भाई इसके बदले मुझे ये और ये रखना है, तो इसके बदले t, इसके बदले 0, इसके बदले v, इसके बदले 0। सॉरी यहाँ पे 0 थोड़ी ना, यहाँ पे u है, u है ना, uv, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u माइनस v, ठीक है। सॉरी अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u। अपर माइनस लोअर होगा हमेशा, अपर माइनस लोअर। इसका आंसर क्या निकलेगा, a इंटू डी 80, a इंटू 0 0 इज इक्वल टू v माइनस u। इसको यहां ले आओ तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो भाई इस तरीके से बन गई आपकी ये पहली फॉर्मूला। समझ आया बच्चा लोग यहां तक? अब अच्छा सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे s आ रहा है, s, तो चलो हम क्या शुरुआत करते हैं, v इज इक्वल टू ds डिवाइड बाय dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको यहां ले आते हैं, v dt इज इक्वल टू ds, है ना भाई, सही है ना। अब एक बात और भी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। भाई सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, अगेन इनिशियल स्पीड, अगेन फाइनल स्पीड, यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टाइम t सेकेंड। अब भाई यहाँ से इस समय डिस्टेंस, देखो मुझे डिस्टेंस पिक्चर में चाहिए, सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, जब शुरू किया ही नहीं है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 होगा, एंड कुछ समय बाद कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, कुछ तो होगा। तो मैं बोल देता हूं कि इस समय s डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है? चलो ओके, तो भाई चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों जगह। v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से t। यहाँ पे कौन वेरिएबल है, s, तो s कहां से कहां तक है, 0 से s तक, तो ये 0 से s। अच्छा एक मिनट होल्ड करना भाई देखो अगर मैं मेरे सेकंड इक्वेशन में देखूं तो फाइनल वेलोसिटी तो कोई है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या कर देता हूं, ये जो फाइनल वेलोसिटी है v, इसको हटा देता हूं, तो इसके बदले क्या मैं लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू 80। तो देखो इंटीग्रेशन 0 टू t, v के बदले हम यहाँ पे क्या कर देंगे u प्लस 80, और इधर y का y। हमने क्या किया, हमको हमारे इक्वेशन में v नहीं चाहिए, फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, एक उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू पुट अप कर दी। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखते रहना, ये हो जाएगा u, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सो u dt प्लस 80 dt इज इक्वल टू भाई ds का इंटीग्रेशन, जैसे हमने पहले देखा एक्सेलरेशन वेलोसिटी ds, सिमिलरली s हो जाएगा। इससे पहले क्या देखा था, dt का t, da का a, सिमिलरली ds का s, 0 से s तक। अब इसके लिए क्या करेंगे,
भाई जैसे प्लस माइनस के लिए डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते थे, सिमिलरली इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो सकता है। सो इसके लिए इंटीग्रेशन अलग से, इसके लिए इंटीग्रेशन अलग से। इसके लिए हो जाएगा u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt। देखो इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लिया प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग से, ये कर सकते हैं लोग। ये छोटे छोटे रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, याद रखना बच्चा लोग आपको। और इधर क्या आ जाएगा, अपर माइनस लोअर, तो s माइनस 0, अपर s माइनस 0, इसके बदले ये, इसके बदले ये। इधर क्या हो जाएगा, देखो u तो आपका कांस्टेंट है ना, यहाँ पे dt है और ये अलग है, वेरिएबल अलग अलग होने के कारण वो कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से t प्लस एक्सेलरेशन बाहर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब t dt है, t dt। तो भाई हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यहाँ पे जो भी पावर होगी, सपोज पावर इधर है तो 1 + 1 2, नीचे भी 1 + 1 2, याद आया फॉर्मूला, t raised to n + 1 अपॉन n + 1, सो 1 + 1 2, 1 + 1 2, जो फॉर्मूला हमने देखी थी पहले वही। सो a बाहर और इतने का इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा t² / 2 लोअर अपर इज इक्वल टू s माइनस 0 s। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। देखो u अपर माइनस लोअर प्लस a अपर, ये पूरे में अपर माइनस ये पूरे में लोअर। अपर के लिए अलग रखना है, माइनस लोअर के लिए अलग से करना है। तो ये क्या आ गया, ut प्लस at² / 2 इज इक्वल टू s। अब भाई इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, तो देखो आ गया सेकंड फॉर्मूला। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं। हमने मोशन ऑफ इक्वेशन की दो डेरिवेशन की थी, याद है ना। हमने लास्ट टाइम एक चीज ये देखी थी कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt डिफरेंशिएशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। भाई इसका यूज करके हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था v इज इक्वल टू u प्लस at, और इसका यूज करके हमने डेरिवेशन किया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये दो डेरिवेशन हमने 9th में भी किए थे। 9th में जो मेथड यूज करते थे वो थी ग्राफिकल मेथड, और इस बार आपको 11th में जो मेथड यूज करनी है वो है डिफरेंशिएशन की मेथड। तो आओ सबसे पहले हम इसकी एक थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं कि थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है। उसके बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को लेके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा वो 1 डायमेंशन के थे, सिंगल डायमेंशन, और आज हम जो करने वाले हैं वो 2 डायमेंशन वाले देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत 2 डायमेंशन देखते हैं कैसे। अच्छा भाई, अब आपको भी पता है कि आपकी थर्ड इक्वेशन कौन सी है, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², है ना। ये वाली थर्ड इक्वेशन है जो मुझे डिराइव करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें t नहीं, इसमें टाइम नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, पर टाइम नहीं है। लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूलाज है दूसरी कि भाई v इज इक्वल टू ds/dt या a इज इक्वल टू dv/dt, इसमें dt आ रहा है। तो एक काम करते हैं, चलिए यहां से मैं dt को सब्जेक्ट बनाता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, dt इज इक्वल टू ds/v। मैंने क्या किया, dt को यहां ले गया, v को इधर लेके आ गया। तो भाई हम क्या करते हैं, dt के बदले ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं बच्चा लोग,
dt के बदले ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू dv बाय ds अपॉन v। ये v ऊपर चला जाएगा मतलब इधर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखूं प्रॉपर्ली, a इज इक्वल टू v dv बाय ds, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, a ds इज इक्वल टू v dv। तो भाई जैसे कि लास्ट टाइम हमने लिया था, हम फिर से ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इधर, उसकी इनिशियल स्पीड u और उसकी फाइनल स्पीड v। t इज इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ था, उस समय डिस्टेंस भी 0 था। भाई सीधी सी बात है, पहले शुरू करने से पहले डिस्टेंस तो 0 होगा ही होगा। अच्छा, अब कुछ समय बाद जब टाइम t हो गया, कुछ समय बाद ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं s। तो चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे? एक तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज, देखो टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम तो मेरे को पिक्चर में लेना ही नहीं है, तो मैं टाइम की बात करूंगा ही। एक वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है? u से v तक। तो ये चेंज हो रहा है u से v, और डिस्टेंस हो रहा है 0 से s। अब भाई लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने एक नई चीज देखी थी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक नई चीज हमने देखी थी। देखो इंटीग्रेशन क्या होता था? डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसका उल्टा इंटीग्रेशन। कि एक बड़ी चीज हमारे पास है, सॉरी हमारे पास एक छोटी चीजें बहुत सारी है, हम सबको प्लस कर रहे हैं, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब छोटे टुकड़ों को बटोरना। तो भाई अब ये ds छोटी चीज है, ये dv छोटी चीज है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। ये होता था इंटीग्रेशन का सिंबल। डिस्टेंस कहां से कहां तक? 0 से s तक। वेलोसिटी कहां से कहां तक? u से v तक। लो पिक्चर ओवर। अब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या थी? देखो यहाँ पे a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो फॉर्मूलाज है ये हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिराइव कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है मतलब फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगी। याद रखना बच्चा लोग, अगर क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आप यूज ही नहीं कर सकते। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के समय इसका यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, 0 से s। ये हो गया ds। यहाँ पे अब ये v है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। सो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको फिलहाल अभी ऐसा का ऐसा लिखते हैं, u से v vd a। अब यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो ठीक है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड डिस्टेंस। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, लेकिन जैसे कि यहाँ पे फंक्शन है v, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा था कि अगर इंटीग्रेशन 1 डॉट dx है, 1 है, 1 मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो उसका आंसर x आता है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये आ जाएगा s, 0 से s तक। लोअर लिमिट अपर लिमिट, आंसर निकालने के बाद इस तरीके से उसको लिखा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमने एक फॉर्मूला देखी थी x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर पावर n है तो आंसर आ जाएगा x n माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उसकी पावर में प्लस 1 और डिनोमिनेटर में n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका मतलब v स्क्वायर 1 प्लस 1 2, नीचे भी 1 प्लस 1 2, स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अब इसके आगे क्या हमने सीखा था कि एक बार इसके बदले अपर लिमिट रखनी है, दूसरी बार इसके बदले लोअर लिमिट a, इसके बदले s माइनस 0। जो वेरिएबल होता है, जो चेंज हो रहा होता है, उसके बदले हम रखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
यहाँ पे v चेंज हो रहा है, सो v के बदले अपर लिमिट बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, पूरे में अपर माइनस पूरे में लोअर। अब ये क्या हो गया, as भाई as माइनस 0 तो फर्क ही नहीं पड़ता, इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ ले आते हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो लो भाई ये आ गई आपकी थर्ड फॉर्मूला जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो बच्चों ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, हमको क्या था, टाइम नहीं था, टाइम नहीं चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, dt के बदले ये वाली वैल्यू पुट कर दी। सो ये फॉर्मूला आ गई। अब देखो बच्चों हमने तीन फॉर्मूला डिराइव किए, कौन कौन सी तीन फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब बच्चों ये तीन फॉर्मूला कब काम आएगी, जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, तभी यूनिफॉर्म मोशन होगा उस समय। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस समय क्या करना है, v इज इक्वल टू ds बाय dt, a इज इक्वल टू dv बाय dt, और ये तीसरी फॉर्मूला भी हमने यहां से देखी, a इज इक्वल टू dv बाय ds, v dv बाय ds, v dv बाय ds। और ये फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला ऑलवेज सही होगी, ऑलवेज, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, ये तीन इक्वेशन हमेशा यूज हो सकती है, और ऊपर वाले तीन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के समय काम आएगी, बाकी नहीं। सो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे होता है पूरा।